यह घटना बड़ौदा के एक वरिष्ठ डॉक्टर की आप बीती है जिसने उनका जीवन बदल दिया। वे हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। उनके अनुसार एक दिन मेरे पास एक दंपत्ति अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर आया। निरीक्षण के बाद पता चला कि उसके हार्ट में पूर्ण रूप से क्लोजिंग हो चुकी है। मैंने अपनी पूरी टीम से चर्चा करने के बाद उस दंपत्ति से कहा कि 30% चांस है सर्वाइकल का अपने हार्ट सर्जरी के बाद, नहीं तो बच्ची के पास 3 महीने का समय है। माता पिता भावुक होकर बोले कि वह सर्जरी का चांस लेंगे। सर्जरी के 5 दिन पहले बच्ची को एडमिट कर लिया गया। उसकी माँ को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। वह सुबह शाम बच्ची को यही कहती कि गॉड लिव इन योर हार्ट, भगवान तुम्हारे दिल में रहता है, वह तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सर्जरी के दिन मैंने उस बच्ची से कहा, सर्जरी के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसने कहा, डॉक्टर मैं घबरा नहीं रही क्योंकि भगवान मेरे दिल में रहता है, लेकिन सर्जरी के दौरान जब आप मेरा दिल खोलोगे तो देखकर बताना कि गॉड कैसे दिखते हैं। ऑपरेशन के दौरान पता चल गया कि कुछ नहीं हो सकता, बच्ची को बचाना असंभव है। हार्ट में खून की एक बूंद भी नहीं आ रही थी। निराश होकर मैंने अपनी टीम से वापस ऑपरेशन बंद करने का आदेश दिया। तभी मुझे बच्ची की आखिरी बात याद आई और मैं अपने रक्त भरे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव तो इस बच्ची को बचाने में असमर्थ है, पर यदि आप इसके हृदय में विराजमान हो तो आप ही कुछ कीजिए। यह मेरी पहली अश्रुपूर्ण प्रार्थना थी। इसी बीच मेरे जूनियर डॉक्टर ने मुझे कोहनी मारी। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता था, पर मैं स्तंभ हो गया यह देखकर कि हार्ट में ब्लड सप्लाई शुरू हो गई। मेरे 60 साल के करियर में ऐसा पहली बार हुआ था। ऑपरेशन सफल हो गया, पर मेरा जीवन बदल गया। मैंने बच्ची से कहा कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, वह दिखाई नहीं देता बल्कि उसे महसूस किया जा सकता है। इस घटना के बाद मैंने अपने ऑपरेशन थिएटर में प्रार्थना का नियम शुरू कर दिया।